हम बात करते हैं थोड़े छोटे छोटे स्टेप से हम अपने दिन को सबसे शुभ कैसे बनाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो सुबह हो, मेरी जो सुबह हो वो अच्छी हो, आनंदमयी हो। मेरी जो सुबह है उसमें मुझे खुशखबरी मिले, मेरी जो सुबह है उसमें मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी मिले। हर व्यक्ति की चाह होती है कि सुबह हमारा आनंदमयी हो। अब उस आनंदमयी सुबह को बनाने के लिए करना क्या है? पुरानी क्लास में भी मैंने बताया है, आज फिर बता दे रहा हूँ। करना क्या है? बहुत सिंपल है, सरल है। करना ये है कि जब भी आप उठें, जब भी आप बिस्तर से उठें, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। राइट नोस्ट्रल चल रही है या लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है? पुरानी क्लास में मैंने जो बताया था वो अलग था, आज थोड़ा अलग बताऊंगा। अलग मतलब उससे थोड़ा एडवांस बताऊंगा। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप सूर्य स्वर का सहारा लेकर उठें। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, राइट नोस्ट्रिल चल रही है तो राइट हैंड को लेकर के आप उसको एक पल के लिए देखें। लेफ्ट को नहीं देखना। जनरली क्या होता है ना, बता रहा हूँ, बहुत रहस्य वाली बात बता रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं ना ऐसे हाथ देखो, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे हाथ देखो, प्रणाम करो, बोले लक्ष्मी जी का वास होता है, फिर ऐसे प्रणाम करो, फिर ऐसे चेहरे से लगा लो। कहते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग, हमारे धर्म गुरु या फिर जो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं आप अपने हाथ को यूं देखिए, फिर उसको ऐसे स्पर्श कर लीजिए, आपका दिन शुभ होगा। बट 90% लोगों का दिन अशुभ हो जाता है। कारण, क्योंकि एक स्वर चल रहा है राइट और दूसरा चल रहा है लेफ्ट। तो डेड सेल्स एंड पॉजिटिव सेल्स, मतलब एक, ऐसे समझ लो, अगर राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपकी राइट बॉडी एक्टिव है और लेफ्ट बॉडी क्या है? डेड पड़ी है। तो हम कहते हैं ना, अब ये बताओ, कोई व्यक्ति जीवित है तो हम उसको मिलने जाते हैं, और कोई व्यक्ति नमस्ते हो गया तो हम घर आके नहाते हैं, डायरेक्ट घर में नहीं घुसते। समझना, मैं बहुत रहस्य वाली बात बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात अटपटी लगे परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही जो आपकी प्राण शक्ति है ना, वो ट्रेवल करती है, कभी इधर कभी इधर। हम जब रात में सो रहे होते हैं तो हम भी करवट लेते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है वो भी कभी राइट साइड जाती है, कभी लेफ्ट साइड जाती है। तो जो प्राण शक्ति है, अब इसको ऐसे समझ लो, तो आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, मतलब आपकी पूरी की पूरी प्राण शक्ति कहाँ पे है? राइट साइड में। और डेड एनर्जी कौन सी साइड में है? लेफ्ट। तो आपने अगर यूं किया और यूं लगाया, तो डेड एंड प्राण शक्ति दोनों के दोनों न्यूट्रल हो गए, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा वैसा। करना क्या है? आप जब सुबह सोकर उठे, उठने के बाद आप जो स्वर चल रहा है उस स्वर का सहारा लेकर के, उस हाथ का सहारा लेकर के उठे। राइट चल रहा है, राइट हैंड को आप देखिए, प्यार से देखिए और अपने चेहरे पे यूं कर ले, पूरी बॉडी में टच कर ले। आपकी पूरी बॉडी में प्राण शक्ति का प्रवाह हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप उठे, अपने इष्ट को याद करिए, अपने गुरु को याद करिए, भगवान को धन्यवाद करिए कि अच्छा हुआ आप मुझे जिंदा रखे हो सुबेरे सुबेरे, जो कई लोग तो आज निकल गए। तो भगवान को धन्यवाद करिए कि प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे पूरा यकीन है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आज अपनी प्राण शक्ति से अपने शरीर को हील किया, या मैंने अपनी प्राण शक्ति को जागृत किया। फिर उसके बाद अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो पहला कदम आप सूर्य स्वर पे ही रखेंगे और जोर से रखेंगे, मतलब ऐसे पटकते हुए। फिर आप दूसरा पैर रखिए। फिर उसके बाद आपको जो काम करना है वो करिए। ये हो गया प्रोसेस। दिन का आपने 25% आप बिस्तर से उतर के आपने अपने दिन को अच्छा बना लिया। अब 25% और अच्छा कैसे होगा? 25% अच्छा तब होगा जब आप घर से बाहर निकल रहे होंगे, तो आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब घर से बाहर निकले, थोड़ा एडवांस की बात कर रहा हूं, समझना।
क्योंकि ये मैं एडवांस में सिखाता हूँ लोगों को। जब आप घर से बाहर निकले, आप अपना स्वर चेक कर लें। अगर आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो लेफ्ट को बंद करके लंबी गहरी सांस लें, और आपकी जो इच्छा है, या जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो, या जिस व्यक्ति से आपको काम है, किसी भी प्रकार का, राइट नोस्ट्रल चल रही है तो लेफ्ट को बंद कर लें, होल्ड करें, और अपनी इच्छा को बोलें मन में। 30, आपके पास 20 सेकंड का समय है, 15 सेकंड का समय है, कई लोग ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो 10 सेकंड का समय है। उस 10 सेकंड में आप अपनी इच्छा को बोले, सांस को धीरे धीरे रिलीज कर दें। फिर उसके बाद लंबी गहरी सांस लें, सांस को लेते हुए, सांस को लेके होल्ड करना है, और जो स्वर चल रहा है उस स्वर से अपना पैर बाहर निकाले। अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट, राइट चल रहा है तो राइट। आप देखना आपका दिन 50% पॉजिटिव हो गया। 25% आप बेड से उठे तो अच्छा हो गया, 25% आप घर से बाहर निकले तो अच्छा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है। कई बार होता है ना कि सर हम समय पे निकलते हैं, फिर भी हम समय पे पहुंच नहीं पाते, हमें ट्रैफिक मिल जाता है, या फिर कभी कोई दिक्कत आती है। तो आप क्या करेंगे, जो स्वर चल रहा होगा, राइट चल रहा है तो अपनी गाड़ी की चाबी राइट हैंड से लगाओ, लेफ्ट चल रहा है तो अपनी गाड़ी की चाबी लेफ्ट हैंड से चलाओ। कार में भी आप वैसे ही करेंगे, जो स्वर चल रहा है वही पैर आप अपना कार में रखना। लेफ्ट चल रहा है तो आसानी से रख सकते हो, अब राइट चल रहा होगा तो ये क्या होगा कि सर कैसे घुसेंगे, है ना। तो आप पहले अपना राइट पैर रख लो, उसके बाद नीचे उतार के फिर आप लेफ्ट रखो। तो कार में भी आप, अगर आपने ना, मैं यकीन मान के चलो, जिस भी व्यक्ति ने इस स्वर विज्ञान को समझ लिया, धारण कर लिया अपने जीवन में 6 महीने तक, उसके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। मतलब वह व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि वाला शब्द बोलना चालू कर देगा। मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं। होता क्या है, जनरली कई बार ऐसा होता है जब हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो हम सांस छोड़ के बाहर निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप कोई चीज उठाते हो गया अब तो, बोलते हैं ना ऐसा, अब तो हो गया, आपने सांस रिलीज कर दी, मतलब आपने वो काम कचरा कर दिया। जब आप किसी चीज को छोड़ते हो तो समझ लो वो चीज आपको छोड़ दी। जब आप किसी चीज को खींचते हो तो आप उस चीज को होल्ड कर रहे हो। आप अपने जीवन में चीजों को पाना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो, ये समझ लो। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं मुझे चीजों को पाना है, आप अपनी सांस को खींच करके होल्ड करके रखो, उसके बाद आप जो भी काम करना है आप करो। अब यहाँ पर कई लोग बिजनेस में होंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बिजनेस में है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो वही स्वर आप, उसी स्वर का आप पैर बाहर निकाले। जब आप अपने व्यवसाय स्थल पे पहुंचे, बिजनेस वालों की बात कर रहा हूं, फिर अभी जॉब वालों की बात करूंगा। जब आप अपने व्यवसाय स्थल पे पहुंचे तो आपका जो स्वर चल रहा है वही स्वर का पैर आप रखें, और अपनी जो गद्दी है उस गद्दी पे पहला हाथ वही टच करे। अगर राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। आप देखोगे कि 10 दिन के अंदर में आपके व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी। ठीक है। अब इसी जगह पे अगेन, कोई जॉब में है, बॉस के साथ अच्छा बने, मेरे कलीग के साथ रिलेशन अच्छे रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो आप क्या करें, सेम, राइट चल रहा है तो राइट, लेफ्ट चल रहा है तो राइट। और एक और चीज है, कल किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन कि क्या सर हम रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली हम अच्छा कर सकते हैं, बट सामने वाला उस लायक होना चाहिए। रिलेशनशिप को हम अच्छा कर सकते हैं, अब वो उस व्यक्ति, अगर वो रिलेशनशिप अच्छा करने के लायक है तो डेफिनेटली करिए, अगर नहीं है तो फिर बेवजह सर में मतलब अपना पत्थर में सर पटकने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है, ट्राई करके देखना, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। जो स्वर चल रहा है ना, उस व्यक्ति को उसकी अपनी तरफ रख लो, वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा। अगर आपने उसको अपोजिट ले लिया ना, वो आपके फेवर में एंटी हो जाएगा। कैसे एंटी हो जाएगा, अब आपका राइट स्वर चल रहा है, आपकी प्राण शक्ति कौन सी साइड में है, राइट साइड में, और वो व्यक्ति बैठा है आपके
लेफ्ट साइड में, तो वो क्या आपसे आपके कंफर्टेबल जोन में आएगा? वो तो आपका एंटी हो गया ना, दुश्मन हो गया। अब आपकी प्राण शक्ति चल रही है राइट साइड में, और आपने उस व्यक्ति को आपने राइट साइड में बिठा दिया, वो व्यक्ति आपका दोस्त बन जाएगा। तो सर क्लियर? अगर कॉल पे किसी से बात करनी हो, अगर किसी को अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है तो तो सेम स्वर में, अगर मान ली, कान फोन तरफ लगाएं। फोन कॉल मैं बता देता हूँ अभी। फोन कॉल में देखिए होता क्या है, आप स्वर विज्ञान सीख रहे हो, मान लीजिए ये मेरे हाथ में मोबाइल है। अब मेरे हाथ में मोबाइल है, फोन आया, मैंने अपना स्वर चेक किया, ठीक है, मेरा राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, तो मैं ना राइट हैंड से मोबाइल उठाऊंगा, राइट हैंड से ही राइट हैंड से मोबाइल उठाऊंगा, राइट हैंड से ही मैं कॉल पिक करूंगा, और राइट ईयर पे ही लगाऊंगा, और लंबी सांस लेके, मतलब मैं, हाँ बोलिए, क्या होगा जब उस व्यक्ति को मैंने अपने अंदर खींच लिया, मतलब वो मेरी बात मानेगा, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी को अपने अंदर खींच लिया। हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात को मना कर दे। न्यूट्रल हो जाएगा परंतु काटेगा नहीं, ये याद रखना। क्या कह रहा हूं? न्यूट्रल हो जाएगा मगर आपकी बात को काटेगा नहीं। ना बोल ही नहीं सकता, वो बोलेगा बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। ये नहीं बोलेगा नहीं मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं, ऐसा जवाब ही नहीं आएगा। तो जो स्वर चल रहा है उस स्वर में आप, उस स्वर से आप चंद्र स्वर से है तो लेफ्ट हैंड से उठाइए, और राइट से है तो राइट से उठाइए, ठीक है। तो कॉल में भी हम कन्विंस इस प्रकार कर सकते हैं। किसी से आपको अपनी बात मनवानी है, कॉल पे ही बात मनवानी है, आप अपने राइट स्वर से जो स्वर चल रहा है उस हैंड के उससे आप, अगर अभी क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोनों यूज करना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट, कभी कभी राइट चलेगा, कभी कभी लेफ्ट चलेगा। तो जो स्वर चल रहा है ना उस हिसाब से आप उठाइए, सांस लीजिए, उस व्यक्ति को कॉल लगाइए, जब वो फोन उठाए, मतलब जब तक आप होल्ड कर सकते हो, 10 सेकंड मिनिमम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हम तो 25-30 सेकंड कर सकते हैं, 40 मिनट्स मेरा, 40 सेकंड मेरा चले जाता है। वो प्रयास करते जाओगे तो आपका भी 40 सेकंड चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 10 सेकंड, फिर होल्ड करके रखिए जब तक वो फोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं, अब छोड़ भी दो ना, ऐसा नहीं कि पकड़ के रखना है, फिर आप छोड़ दो, फिर खींच लो, उसने उठाया फोन, हेलो हेलो कर दो, आप देखोगे कि वो व्यक्ति आपके फेवर में बात करेगा। ये मैं आपको बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, करके देखना। एक बार में दो बार में नहीं होगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है। प्रयास क्या करना पड़ता है? आप लोग जब साइकिल चलाना सीखे होंगे तो एक बार में चलाना सीखे क्या? नहीं। कार चलाना एक बार में सीखे क्या? नहीं। मोबाइल चलाना एक बार में सीखे क्या? नहीं। जो माताएं हैं क्या एक बार में रोटी बनाना सीखे? नहीं। भारत का नक्शा बना होगा पहली पहली बार में, ठीक है। तो जब आप प्रयास अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपकी एक हैबिट बन जाएगा। और जब आपकी हैबिट बन जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके सारे काम होने लगेंगे। क्योंकि होता क्या है, ये स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग एक शब्द कहते हैं, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। कितने लोगों ने सुना ये डायलॉग? ये वही फंडा है, हींग लगे ना फिटकरी, मतलब ना हींग लगेगी ना फिटकरी लगेगी, रंग एकदम बेहतरीन आएगा। तो ये वो विज्ञान है। और इस विज्ञान को छुपाया तो नहीं बोला जाएगा, इस विज्ञान का लोगों ने दुरुपयोग किया। मैं आप लोगों को जितना सिखाऊंगा ना, आप लोगों के आपके मकसद का रहेगा, उससे ज्यादा मैं कभी नहीं सिखाने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है कोई तिकड़मबाज होगा तो वो इसका दुरुपयोग करना चालू कर देगा। हर विद्या का दो पहलू होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो उतना ही सिखाऊंगा जो आपके और आपके परिवार के लिए हेल्पफुल हो, उससे ज्यादा नहीं सिखा सकता, क्योंकि फ्री में उतना ही दिया जाएगा जितना आप डाइजेस्ट कर सको। ज्यादा दे देंगे तो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को पिस्टल दे दी जाए तो गुस्से में आके वो किसी को भी गोली मार देगा, है ना। तो वही चीज है, इसलिए उतना ही दिया जाएगा, अपनी सेफ्टी के लिए रखो। तो ये चीजें करनी है। अब हम हैं, अच्छा ये बताओ कितने लोग, जब आप जितने कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में? 250, 247 लोग अभी जुड़े हुए हैं। इस 247 लोग में कितने लोग राइट करवट में सोते हैं? अपना हैंड रेस करो। अभी रुक जाओ, पहले डाउन करने दो। राइट करवट में, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुको, अभी रुको।
अभी 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 सबका डाउन कर रहा हूँ ना। अरे मेरा प्रश्न पहले सुन लो। कितने लोग राइट करवट में सोते हैं? बहुत सारे लोग हैं। और जो हैंड रेस नहीं कर पा रहे वो ऐसे 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 हाथ हिला दो तो मैं देख लूंगा। है कोई पीछे? अच्छा, ये कमल जी। ओप्पो। अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे देखो सामने एक आएगा। बोलना कुछ नहीं है अभी, सिर्फ अनम्यूट करके छोड़ दीजिएगा। और पीछे से कोई? चलो, ये है निधि जी। फिर ये जो हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं परमिशन दे रहा हूँ अभी, अनम्यूट का। आप अपने हैंड को ऐसे रेस्ट कर दो। बाकी मैं बताता हूँ। अनम्यूट का परमिशन दे दिया मैंने आपको भी, आपको भी। पीछे से और कोई? अच्छा, बाकी सब लेफ्ट करवट वाले हैं। बस इतने ही लोग हैं ना, चलो। अब इस सबको को अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ। आप जितने भी लोग राइट करवट में सोते हैं, 3 पॉइंट मैच करके बताना। जितने भी लोग राइट करवट कह रहा हूं ना, लेफ्ट करवट की बात नहीं कर रहा, राइट करवट, राइट हैंड साइड पे जो लोग सोते हैं, वो लोगों को मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया है। ठीक है। नमस्कार सर। अभी बोलने के लिए नहीं बोला हूँ, सिर्फ परमिशन लिया। राइट करवट जितने लोग सोते हैं, 3 पॉइंट है। एक तो उनको पेट से संबंधित समस्या चल रही है। दूसरा, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है। तीसरा, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी है। प्रॉपर रात को ठीक से नींद नहीं आती होगी। और घर में काम करते होंगे तो थका थका महसूस करते होंगे। खाना भी खाते होंगे तो प्रॉपर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता होगा। और राइट स्वर में अगर आप सो रहे हैं तो आपके शरीर में हेल्थ का प्रॉब्लम बराबर बना ही होगा। कितने लोग हैं? जी सर, मैं जी सर। जी सर, बिल्कुल सही है। और बहुत आलस रहता है काम। मैं ना अनम्यूट का परमिशन दिया हूँ। जितने लोगों को लगा है कि सर आपने राइट कहा है, वो लोग बोलो अपने आप को अनम्यूट करके। जी सर, मुझे है। सर यू आर एग्जैक्टली राइट। आपने बोला वो चार तो चीजें मेरे से मैच राइट होती सर। है। राइट सर। और मेरी एक भी मेरे मैच नहीं हुई सर, सारी मैच हो रही है। सर सारी मैच मेरे हो भी रही वैसे ही है। होता है। सर मेरी एक मैच भी हो मैच रही है नहीं पर है। 50-50। हाँ, मतलब नहीं मैंने सर, कहा ना, मेरी एक चार हुई पांच है। पॉइंट है, मैच कर रही है ना। नहीं 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 100 सर। 100 में 100 सर। सर मुझे सब प्रॉब्लम है। सर सारी मैच हो रही है। सारी मैच हो रही है। ठीक है, अब देखो। अब ये मान लो, जैसे क्या है ना, क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल, आप किसी से पूछ लो आप कौन सी करवट में सोते हो, अब वो बोलेगा कि मैं रात में जब भी सोता हूँ राइट साइड। आप उसको बोल दोगे तो तुम्हारे को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तुम बहुत आलसी हो, तो बोलेगा हाँ कैसे पता चला, तुमको काम करने का मन नहीं करता, खाना खाते हो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। वो बंदा ना शॉक्ड हो जाएगा एकदम। ऐसे कैसे पता चल गया तुझे? ना तुमने मेरी डेट ऑफ बर्थ देखी, ना तुमने मुझे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ा? राइट हैंड साइड को। अब कितने लोग हैं जो एकदम सीधा सोते हैं, फ्लैट सोते हैं? पहले पहले सुन लो। अभी अभी ठीक है, अभी मैं डिस्कशन करता हूँ, हैंड रेज मत करना। अभी म्यूट कर रहा हूँ सभी को। बताना पॉइंट मैच कर रहे हैं नहीं। जितने लोग सीधे सोते हैं, जितने लोग बिल्कुल सीधे सोते हैं, सीधा सोना मतलब मुर्दे के जैसा सोना, नॉर्मल जैसे मुर्दे को लिटा देते हैं ना सीधा, वैसा सोना, मतलब एकदम सीधा सोना। तो कितने लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है? पहला पॉइंट। दूसरा,
कितने लोगों को रात में डरावने सपने आते हैं और कितने लोगों को, ये 3 पॉइंट है। पहला, जो लोग सीधा सोते हैं उनको रात में बुरे सपने आते हैं। दूसरा, उनको एक मिनट मत बोलो, रात में बुरे सपने का आना, पहला पॉइंट। दूसरा, वह व्यक्ति बहुत मतलब आलसी, और उस व्यक्ति का काम ठीक से बनना नहीं, और प्रॉपर रात में ठीक से नींद ना आना, जब वो सुबह सोकर उठे तो उसको फ्रेश फील ना होना, और रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। कितने लोगों का ये पॉइंट मैच किया? जो लोग सीधा सोते हैं, बिल्कुल फ्लैट। अनम्यूट का परमिशन दिया है मैंने। सर एकदम करेक्ट है, मेरा बेटा सीधा सोता है, उसके संग ये सारी प्रॉब्लम है। चलिए और बताइए कोई। ये बात है 100%। यस सर। बस डरावने सपने आते हैं सर, डरावने सपने आते हैं। जो लोग सीधा सोते हैं उनको डरावने सपने आना, कोई भूत प्रेत दिखना, ऐसा लगा कि कोई मार रहा है, या फिर पहाड़ में चोरी के पीछे से कोई घटना किया। एकदम सही है सर। सर सपने 50% में ही चिल्लाने लगता हाँ, या फिर सपने में ही कुछ बड़बड़ बड़बड़ करना, सपने में ही बड़बड़ाना, बगल वाले को भी हाँ डर लग सर। जाए, और गला बदलना। हाँ सर, मैं भी डर जाती हूँ उनके चिल्लाने से, उठ के बैठ जाती हूँ। और गले का बजना, खर्राटे की आवाज हाँ सही है, एकदम सही है सर, एकदम सही है। मैच कर रहा है। सही है सर, 50% मैच हो रहा है। नींद में बड़बड़ाना जो सर आप बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। रिलेशनशिप ठीक नहीं होता। बिल्कुल राइट सर। मतलब हेल्थ भी 70 to अच्छा नहीं रहता। 80% प्रॉब्लम मैच हो रही है। मैं तो अच्छा सूप हाँ बनाना, हाँ तुम लोग आओ। हाँ यस सर, 80%। बिल्कुल सर। फोन करी थी ना कि कह दे अपने से आ रहे, तो मेरे दिमाग में अरे यही भाई, है जो अपने आप को अनम्यूट कर लेता है, अपने आप को। अब देखिए ये कितना लॉजिकली है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति राइट करवट सोता है तो उसको हेल्थ का प्रॉब्लम आता है। अगर कोई व्यक्ति सीधा सोता है तो उसको डरावने सपने आते हैं, गला बजना, और बड़बड़ाना, नींद में बड़बड़ाना, प्रॉपर उसको नींद ठीक से ना लगना। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति उल्टा सोता है, पेट के बल। जो व्यक्ति पेट के बल सोता है वह व्यक्ति जीवन में कभी भी उसको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अगर वो खाना खाएगा तो खाना ही खाते रहेगा, कपड़े पहनेगा तो उसको कपड़े ही कपड़े चाहिए। मतलब उस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नाम की चीज नहीं। जो उल्टा लेटते हैं, पेट के बल जो सोते हैं, उनको कभी जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो भोगी होते हैं। भोगी का मतलब उनको हर चीज में भोग करना है। 2 रोटी की जगह वो 4 रोटियां खाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ खा लेंगे। उनके पास कपड़े रहेंगे, वो और 2 4 खरीद के ले आएंगे। पैसा उनके पास टिकता नहीं। कितने लोग हैं जो उल्टा पेट के बल सोते हैं? है कोई? अनम्यूट करके बताओ। म्यूट अनम्यूट का तो परमिशन दिया हाँ है मैंने। जी सर, 100% सही है। और बिना मेरा वैसे दामाद सोए है नींद कि भी नहीं है। वो सोता है बेटा। क्या कह रहा है? पर्सन मैच किया सर। मुझे 3:30 बजे के पहले नींद ही नहीं आती, जबकि मेरा शिफ्ट खत्म हो जाता है 11 बजे। और मैं सुबह सुबह सोती हूँ, और बिना वैसे सोए मुझे नींद भी नहीं। तो आपके पास पैसे ही होता होगा, खा फूडी होगे। जैसे आप बोले बराबर वैसे ही, पैसा कपड़े तो बिल्कुल पहनना। होता नहीं है। आपके पास में ना परफ्यूम भी बहुत सारे होंगे, आपके पास लिपस्टिक के चॉइस बहुत सारे होंगे, आपके पास बैंगल्स, मतलब हर चीज में ना नंबर ऑफ बहुत है, हाँ। क्वांटिटी, और पैसा खर्चा करने में माहिर हो। हाँ 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 सही। हाँ। चलिए हाँ और जी। कोई है? और कोई बताना चाहेगा? हाँ सर, मेरी बेटी होती है। उनके साथ भी सेम चीज होती है? सेम चीज होती है। और कोई? सेम सब बताइए आपने, वो सभी होती है। सर नमस्ते। हाँ बोलिए। मैं रश्मि बोल रही हूँ। मेरी वीडियो नहीं दिखेगी एक्चुअली, मेरे फोन का कैमरा खराब है।
बट हाँ, मेरे हस्बैंड भी उल्टा होकर के सोते हैं। कपड़े खरीदते हैं तो उन्हें कपड़ों का बहुत शौक है, कपड़े ही कपड़े खरीदते हैं। बहुत खाने पीने का शौक है, बहुत ज्यादा तो नहीं खाते हैं, पर उन्हें वैरायटीज, हाँ, खाने में खाने के शौकीन है, बहुत वैरायटीज और डिफरेंट डिफरेंट खाना चाहिए। तो ये चीजें हैं। हम्म। तो जो लोग, अब देखो ये कितना मजेदार है ना, ना तो आप किसी का, ना आप किसी का डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो, ना आप किसी का मतलब एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, ना नंबर ले रहे हो। बस आप सोने से व्यक्ति किस जगह पे कैसे सोता है वो आप पता कर सकते हो। ये क्या है? ये स्वर विज्ञान है। ठीक है, इस स्वर विज्ञान है। इस स्वर विज्ञान के माध्यम से आप व्यक्ति के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्यों, क्या, कैसा कैसा है, क्या नहीं है, कितना बीमार है, कितना नहीं है, ये सब पता कर सकते हो। आज जो हम बात करेंगे बच्चों से संबंधित। बच्चे कई बार ऐसे होते हैं ना कि पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, परंतु एग्जाम में भूल जाते हैं। फिर हम खुद ही, हमें भी चीजें याद नहीं रहती। अगर मान लीजिए बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ठीक है, बच्चे का मन अ, पढ़ता है परंतु वो जल्दी भूल जाता है, चीजें उसको जल्दी दिमाग में उसके नहीं बैठ पाती है, तो आपको क्या करना है, उसको ना लेफ्ट स्वर में पढ़ने के लिए बोलेंगे। ठीक है, कौन सा स्वर? चंद्र नाड़ी, लेफ्ट स्वर में। यहां पर दो चीजें होंगी। जब बच्चा साइंस पढ़े, फिजिक्स पढ़े, छोटे बच्चों की बात करता हूं, मैथ्स को छोड़ करके, जहां पर दिमाग का प्रयोग लॉजिकली हो, इमोशनल वाली चीजें जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल हो गया, ये सारी चीजें लेफ्ट स्वर में पढ़े। और अगर उसको जहां पे दिमाग का प्रयोग ज्यादा करना है, जहां पे लॉजिक ज्यादा लगाना है, वहां पर राइट स्वर का प्रयोग करें। आप देखोगे कि उसके नंबर्स ऑटोमेटिकली बदलने लगेंगे, चेंज होने लगेंगे। ठीक है, बच्चों के लिए ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है। जनरली होता क्या है, अब आपको एक, आज एक रहस्य बता रहा हूं। आप सभी लोग देखना, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं। जब भी आपका राइट नॉस्ट्रिल चलेगा, जब आपका सूर्य स्वर चलेगा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, नंबर ऑफ थॉट्स आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बैठे रहते हैं और हम फालतू की उलझनों में फंस जाते हैं। मतलब एक विचार आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर ना जाने हम कहाँ 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 खो जाते हैं विचारों में ही। फिर बाद में याद आता है कि अरे, ऐसा होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है शांति से बैठे रहो, किसी से कोई बात नहीं करना, मोबाइल नहीं छूना, बस ऐसा लगता है कि शांति से बैठा रहो, बैठे रहें। तो वो क्या होता है? वो होता है चंद्र स्वर। जब दिमाग में उलझन आती है, जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा टेंशन आए, चेक कर लेना। अगर मान लो अभी भी किसी भी व्यक्ति के दिमाग में उलझन चल रही है, एक बार अपना स्वर चेक कर लेना, आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव होगा। और अगर जिसका लेफ्ट स्वर चल रहा है ना, उसका दिमाग शांत है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब राइट स्वर चल रहा होता है ना, तो उनका जो ध्यान है वो क्लास में नहीं रहता। वो ना क्लास में कैसे नहीं रहता है, क्योंकि लाइव में तो तुरंत पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि वो ना कभी इधर देख रहे होंगे, कभी उधर देख रहे होंगे, कभी पेन को ऐसे ऐसे हिलाएंगे, कभी पैर को हिलाएंगे, मतलब या बॉडी को बार बार यूं 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 मूवमेंट करेंगे, तो समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है। तो वो कहते हैं काम करो, राइट नॉस्ट्रल को ना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, उसका हिलना बंद हो जाता है, उसका पेन को यूं 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 हिलाना बंद हो जाता है। जैसे कई बार होता है ना, आप लोग देखना, जब हम किसी चीज से बोर होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने पैरों को हिलाते हैं। या कोई व्यक्ति आपको झेला रहा है, झेला रहा है इन द सेंस कोई आपको पका रहा है नॉर्मल लैंग्वेज में, तो हम ना पैरों को हिलाएंगे, उसकी बात को इग्नोर करेंगे। या फिर पेन है हमारे पास में तो हम पेन को यूं 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 करते रहेंगे, या फिर कॉपी है तो उसके साथ टिक 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 टिक, मतलब हम अपने दिमाग को दूसरी जगह एंगेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसकी बात पसंद नहीं आ रही है। अब झेलना तो है ही, सारे के सारे लोग स्कूल तो गए ही होंगे, कॉलेज भी गए होंगे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि अगर मान लो एक सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे मैथ्स ही ले लेते हैं क्योंकि सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन आया जो दिमाग के ऊपर से जा रहा है,
तो हम बगल वाले को ऐसे उंगली करेंगे, पेन को ऐसे टिक टिक करेंगे, वहां सर पढ़ा रहे हैं और हम जो कागज की चीट बना के सामने वाले को ऐसे फेंक के मारेंगे। वो सिर्फ 40 मिनट्स हमें टाइम पास करना होता है। कितने लोग किए हो अपनी लाइफ में ऐसा कि सारे बहुत ज्यादा ईमानदार थे? मुझे नहीं लगता कि कोई ईमानदार होगा। सभी किए? सही है या गलत है? किया जब क्लास बोरिंग लगता है तब करते हैं। तो करते हैं ना। उस समय होता क्या है, उस समय हमारा राइट नोस्ट्रल एक्टिव रहता है। कभी आप चेक करना, कोई भी व्यक्ति आपके घर पे आ जाए, कोई भी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते, और वो आपके घर पे आ गया, और क्या हाल चाल है, हमें क्या लगता है कि अब तुम जल्दी से चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है, बट वो चिपक जाता है। चिपकू टाइप के लोग होते हैं। उस समय आप अपना स्वर चेक करके देखना। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो कोई बात कह रहा होता है तो हम उसको खड़ी बात कर देते हैं, उसको बुरा भी लग जाता है, फिर भी वो बेशरम बैठे रहता है। ठीक है, उसको क्या लगता है, ठीक है हो जाता है, कभी कभी जुबान है फिसल जाती है। ये कौन करवाता है? सूर्य स्वर। और जब आप शांत रहते हैं, पीस में रहते हैं, उस समय आपका लेफ्ट स्वर चल रहा होता है, चंद्र नाड़ी। तो आप लोग भी अगर एजुकेशन में हो, कोई भी विद्या सीख रहे हो, मैं फिर कहूंगा, चाहे वो रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का हो, चाहे स्वर विज्ञान का हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी कोर्स आप सीख रहे हो और आप चाहते हो कि एक बार में वो कोर्स के सारे कंटेंट मेरे दिमाग में उतर जाए और मुझे उसका रिवीजन बार बार ना करना पड़े और उसमें से मुद्दे की चीजें मैं उठा लूं, तो आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को एक्टिव करके रखना। यकीन मान के चलना, आप भूलने की भी कोशिश करोगे, जल्दी भूल नहीं पाओगे। और राइट नोस्ट्रल में क्या होता है, उस समय आपका फायर एक्टिव होता है। तो फायर में आप कोई काम नहीं कर सकते। फायर में अब आपको गर्मी लग रही है, एग्जाम्पल ऐसे ले लो, आपको गर्मी लग रही है, गर्मी के समय में क्या आप कंसंट्रेट कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, आप कंसंट्रेट कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, और जब हमें ठंडक लगती है तो हमें बोलते हैं ना, वाह कितना मजा आ रहा है, कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। वही चीज है। तो जब आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो वो आप राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट नोस्ट्रल चालू कर दो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो लर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों के साथ भी सेम कंडीशन यही है। अब यहाँ पर 4-5 चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना, जो ओनली 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, उनके लिए थोड़ा सा अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो अलग तरीके से जाते हैं, वो कभी मैं आगे बताऊंगा। अगर मान लो कोई स्टूडेंट 12th तक है, मतलब कॉलेज नहीं गया, 12th में 11th 10th जो भी है, आप क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि एक काम करो बेटा, अपने राइट नोस्ट्रल को आप बंद करो। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद उसका लेफ्ट नोस्ट्रल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उसको बोलो अब तुझे जो पढ़ना है पढ़ ले। कई बार बोलेंगे बच्चे ये क्या है, तो आप बोले ठीक है, वो बोलेंगे मेरे से नहीं होता। आप नॉर्मल कॉटन लो, उसके कान में लगा दो, राइट ईयर में एंड नोज में लगा दो, 2 मिनट के लिए, ऑटोमेटिकली उसका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, फिर वो पढ़ने बैठेगा। ये पहला टिप हो गया। दूसरा टिप, जब भी बच्चा एग्जाम के लिए घर से निकले, ये आप लोगों को ध्यान देना है, जब भी बच्चा एग्जाम के लिए घर से निकले, आप उसको कहना है कि बेटा एक बार अपने स्वर, आप स्वर वर मत बोलना, वो बोल, आप उसको ये बोलना कि तेरे कौन से नोस्ट्रल से हवा ज्यादा निकल रही है, सिंपल लैंग्वेज में। वो बोलेगा मेरा राइट में, तो उसको बोलना बैठ जा, बिठा देना। भले 5 मिनट आप उसको पहले बोलो तू जा, परंतु बिठा देना। फिर उसके राइट नोस्ट्रल को बंद करा देना। लेफ्ट नोस्ट्रल जैसे ही उसका एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप उसको कहना कि बेटा लेफ्ट पैर तुम आगे रखो और एग्जाम देने जाओ। फिर जब आप स्कूल में जब आप जाओगे तो आप अपने क्लासरूम में पहला कदम वही रखोगे जो आपका स्वर चल रहा होगा। अब हो सकता है कि
स्कूल से मतलब घर से स्कूल का ड्यूरेशन 1 आवर का हो, 40 मिनट्स का हो, 50 मिनट्स का हो, तो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए। आपको यही बोलना है कि आपको यही प्रयोग करना है। अपने राइट नोस्ट्रल को आप बंद कर लो, और जब तक आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चालू नहीं होगा तब तक आप अपने एग्जाम हॉल में एंटर मत करना। यकीन मान के चलना, अगर वो बच्चा लेफ्ट नोस्ट्रल से पढ़ रहा है, देखो मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसके पहले जो जो गुरु होते थे ना, गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो आप देखना गुरुकुल में जब पढ़ाते थे वहां पे ट्यूशन नहीं लगाया जाता था। ठीक है, गुरुकुल में एक बार जो पढ़ा दिया जाता था, बच्चों के दिमाग में पूरा वो कॉपी पेस्ट हो जाता था। कारण, क्योंकि उनको लेफ्ट स्वर में पढ़ाया जाता था और वो याद रखते थे। और अभी क्या हो गया है बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, वहां भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, फिर हम उनको ट्यूशन भेजते हैं, फिर बच्चों को घर में भी बुलाते हैं कि बेटा घर में भी पढ़ो। मतलब एक ही चीज को वो 4 बार पढ़ता है, उसके बाद भी उसको ठीक से याद नहीं होता। अगर यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो सबकॉन्शियस माइंड का, अगर मान लीजिए बच्चा चंद्र स्वर में पढ़ाई कर रहा है और चंद्र स्वर में ही एग्जाम देगा, तो वो जितना भी याद किया होगा ना, सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि उस समय उसने कौन सा स्वर पकड़ा, चंद्र स्वर। तो यूनिवर्स के साथ उसने अलाइन किसके साथ कर लिया, पीस ऑफ माइंड, दिमाग शांत। और जब वो एग्जाम देने जाएगा तो वो उसका दिमाग क्या होगा, शांत। चंद्रमा जो है वो फोकस है, तो उसका पूरा का पूरा दिमाग कहाँ चले जाएगा, फोकस के पीछे। वो फालतू की चीजें नहीं सोचेगा। उसके सामने आंसर सीट आएगी, वो तुरंत तुरंत देखेगा, सॉरी क्वेश्चन पेपर आएगा, और क्वेश्चन पेपर जैसे ही आएगा उसको जो जो चीजें याद होंगी लिखता चले जाएगा। लास्ट में जो नहीं बन रहा होगा ना, उसको एक बार पढ़ेगा कि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है बट याद क्यों नहीं आ रहा। जैसे ही वो क्वेश्चन 2 बार पढ़ेगा उसको तुरंत याद आ जाएगा। ये बहुत बड़ा मिरेकल वाला है। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से कर दिया ना, यकीन मान के चलना, जो बच्चे 70% लाते हैं वो 85 में चले जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ही चले गए, ऐसा भी नहीं है। जो बच्चे 70 लाते हैं वो 85 ले आएंगे, जो 85 लाते हैं वो 90-92 तक चले जाएंगे। जो फेल हो जाते थे ना, वो पास हो जाएंगे। कई बार होता है ना, बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं कि बस मतलब टीचर ने इसको धक्का मार के आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। अभी तो क्या बोलते हैं, इसको टेस्ट करना है ना, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका, अभी जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे लोगों का क्लास टेस्ट होता है। ठीक है, या मंथली टेस्ट होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा। महीने भर के अंदर में, साल भर का क्यों इंतजार करना, करके देखो एक बार। आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर में, किसी का 1 हफ्ते में होगा, किसी का 15 दिन के बाद होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। और बच्चों को कहना बेटा राइट नोस्ट्रल ही आप बंद करो, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही पढ़ना चालू करो, लेफ्ट नोस्ट्रल को ज्यादा एक्टिव करो। सिर्फ और सिर्फ किस समय, पढ़ने के समय, खेल कूद के समय में राइट नोस्ट्रल। और ज्यादा चंद्र नाड़ी चला दोगे तो कफ का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। चंद्र नाड़ी ज्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के समय। ज्यादातर बच्चे कितनी देर पढ़ते हैं, 2 घंटे। घर में बैठते हैं 2 घंटे, ट्यूशन जाते हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे चंद्र नाड़ी, 2 घंटे चंद्र नाड़ी, इट्स ओके। बाकी टाइम में आप उनको बोलो आप अपना राइट नोस्ट्रल एक्टिव रखो, वो एक्टिव भी रहेगा और बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है जी। सुमिता जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुझे मैं वो लास्ट बिट वो थोड़ा मैं मिस कर गई। वो बच्चे स्कूल जाने के बाद फिर चेक करते हैं कौन सी नाड़ी चल रही है, जो सही? नाड़ी चल रही है उसी नाड़ी पे वो पैर रखेंगे। अब वहां पे पता चल रहा है एकदम एग्जैक्ट पेन टाइम पे पहुंचा और वो नाड़ी चेंज करने लगेगा तो उसका एग्जाम में फिर वो लेट हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट में चल रही है वही कदम रखे आगे, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये बच्चों के लिए हो गया। अब आप लोगों के लिए भी कहता हूँ, आप लोग कभी भी कोई स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए जैसे कुछ लोग इसमें होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या आपके कोई फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी आप लोग भी कभी पढ़ते होंगे, तो चंद्र नाड़ी पे ही पढ़ना। आप देखोगे कि आपका सब कुछ अच्छा अच्छा जाएगा।
चंद्र नाड़ी इज हाँ द बेस्ट। सर जी, मुझे जस्ट एक चीज जस्ट कंफर्म करना था, वो सही है कि नहीं है। आज सवेरे मैंने नोटिस किया, जब मैं सवेरे शौचालय गई, मेरी चंद्र नाड़ी चल रही थी। हाँ तो वो उसको चेंज करना था आपको। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करें आप सूर्य नाड़ी को एक्टिव करें। जब आप उठे होंगे ना, उस समय आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। सुबह उठे थे, जब मैंने कहा था ना, सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले आप अपने नोस्ट्रल को चेक करो, फिर वही कदम आप जमीन पे रखो। तो आपने चेक किया था क्या? हाँ, लेफ्ट ही चल एक्चुअली रहा है। क्या हुआ मैम, अच्छा मैम मैं बताती हूँ। मैं 2 बार उठी, एक बार मैं उठी, उस टाइम में मेरी चंद्र नाड़ी चल रही थी, जब मैं पहली बार उठी। ठीक है। फिर आधा घंटा में ऐसे ही लेट गई, उसके बाद मेरा सूर्य नाड़ी चलने लगा। हाँ, होता है, वो चेंज होती रहती है, नाड़ी चेंज होती रहती है। बट कोशिश करें कि आप सूर्य नाड़ी पे ही वॉशरूम जाएं, तो वो आपको अच्छा रहेगा। ठीक नहीं है। तो क्या होगा ना, दिक्कत कुछ नहीं होगी। अभी तो ठीक है, अभी ना पेट का सिस्टम बढ़िया है। ये जो हमारा पेट के अंदर की जो मशीनरी है ना, वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 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 एज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ना इंजन जो है हमारे पेट का, वो डाउन हो जाएगा, घिसता चला जाएगा। मतलब डाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो फिट रहना है तो सूर्य नाड़ी पे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी कल मैं जीवन में वापस प्रॉब्लम चेक नहीं कर आएगी। कल वापस चेक करूंगी मैं। मैं कह रहा हूँ ना, कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कल एक मैडम ने, पूनम जी ने अपना फीडबैक शेयर किया था, वो है या आज नहीं आई है? कल किसी ने फीडबैक शेयर किया था ना, सूर्य नाड़ी पर। वो बता रहे थे कि काफी दिनों तक, मतलब उन्होंने योगा वगैरह सब कुछ कर रहे थे, बट सूर्य नाड़ी एक्टिव करने के बाद उनको रिजल्ट अच्छे मिले। है क्या वो? अभी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है, कोशिश करें सूर्य नाड़ी एक्टिव कर ले। अब क्या होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है सुबह सुबह गर्म पानी पीने की। तो वो गर्म पानी जब आप पीते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल भी रही होगी ना, विद इन 60 सेकंड के अंदर में आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि पानी आपके स्टमक में जैसे ही गया, आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। बेड टी कभी नहीं पीना चाहिए, हमेशा मना करता हूँ। और आप लोगों को भी पता है, डायरेक्ट अगर आप वो करेंगे तो गैस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये समझ में आया पहला पॉइंट। अब इस पे एक और अच्छी चीज बता देता हूँ। कोई भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टडी हो, किसी भी प्रकार का नॉलेज लेना हो, आप चंद्र नाड़ी से ही लें। आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ज्ञान आपके पास हमेशा बना रहेगा, वो जाएगा नहीं। ज्ञान हमेशा प्रॉपर आपके पास रहेगा। वो ज्ञान को आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार यूज कर सकते हो। ठीक है। हम बात कर रहे थे आज, जैसे ग्रुप में हमने मैसेज किया था हेल्थ को लेकर के। तो किसी को यहाँ पे कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है जो मतलब चाहता है कि मेरा बीपी, हेल्थ? जी सर। बीपी, हाई बीपी। ठीक है, हाई बीपी और ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। ओबेसिटी एंड गायनिक इश्यूज है। डायबिटीज। ओके ठीक है। सर मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा मोस्टली पेट खराब रहता है। ठीक है, पेट दो टाइप से खराब होता है, एक तो लूज मोशन से खराब होता है, एक तो नहीं प्रॉपर लूज फास्ट। नहीं नहीं लूज मोशन नहीं, मगर बार बार जैसे मुझे लगता है कई बार कि जो मैं गिव मी खा रही वाटर। हूँ पता नहीं मुझे लग रहा है कि नहीं। ओके ठीक है। यहाँ पे बी थायराइड से, हाई। थायराइड भी थे। हाँ, थायराइड का ना उस दिन भी कोई पूछा था, तो क्लास के आखिरी आखिरी में किसी ने पूछा था, तो मैं बता नहीं पाया था। मैं बता देता हूँ। पाँव में स्वेलिंग भी है हाँ, कौन से वाले में, राइट या लेफ्ट? सर, दोनों। दोनों में है। रिलेटेड टू लीवर या किडनी का प्रॉब्लम होगा। टेस्ट करवाए क्या? नहीं सर। नहीं करवाए, ठीक है, चलिए बताता हूँ। स्किन स्किन रिलेटेड सर।
ठीक है, अभी सर जी, बेसिक। हाँ, मैं भी बता दूं कि बाद में? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे ऑफकोर्स डायबिटीज का जो बोले हैं वो तो मुझे चाहिए, और मुझे बहुत जॉइंट्स में और पैर में दर्द होता है। हाँ, मुझे ये चलने कॉमन में तकलीफ है। कॉमन प्रॉब्लम है आपका। मैं आपका आंसर आप ही के पास है। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। 5 दिन के बाद बताना मुझे यूरिक कैसे। एसिड का प्रॉब्लम है किस चीज का? उनको, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हुआ जॉइंट पेन है तो। हाँ, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, और दूसरा क्या होता है, पेट में गैस का बनना, ये भी एक पार्ट है। यूरिक एसिड और पेट में जो गैस का बनना, वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट्स पेन वो कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यूरिक एसिड, जैसे इन्होंने कहा गैस का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, तो पहले हम अभी बीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीपी से रिलेटेड मौर्य जी, आपने पिछली बार पूछा था, जो मैंने आपको बताया वो आप किए, उसके बाद आप अपना कभी बीपी चेक किए हो? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। जी जी जी, अभी मैंने चेक नहीं किया है बीपी, मैं चेक करके फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, चेक करके बताऊंगा। देखिए, राइट। अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी है, आप लोग लिख लो, किसी भी व्यक्ति को हाई बीपी है, सबसे पहले, अगर वो आपके सामने वो कह रहे हैं कि मेरा, आप हो या फिर आपके घर पे कोई है, वो कह रहे हैं कि मेरा बीपी बढ़ गया, आप सबसे पहले उनसे ये पूछो कि आप ये चेक करो कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल चल रही है। आपको 98% हाई बीपी वालों का जो होता है वो राइट नोस्ट्रल चल रहा होता है। हाई बीपी वालों का राइट नोस्ट्रल। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिस भी व्यक्ति का बीपी हाई हो जाता है, उस व्यक्ति का राइट नोस्ट्रल चल रहा होता है। आपको किस में शिफ्ट करवाना है? लेफ्ट नोस्ट्रल पे। मतलब आप उनको ये बोलेंगे कि बीपी की दवाई अभी मत खाइए, अभी एक काम करिए, आप अपनी राइट नोस्ट्रल को 5 मिनट के लिए ऐसे बंद करके रखो और कुछ मत करो। 5 मिनट के बाद आप फिर से बीपी चेक करना, आपको समझ में आएगा कि बीपी उनका नॉर्मल है, या फिर हाई है तो इतना नॉर्मल हो जाएगा कि मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये स्वर विज्ञान है। क्योंकि होता क्या है, शरीर में कभी भी कोई भी वाइब्रेशंस होती है तो सबसे पहले हमारे शरीर में एक्शन जो लेता है वो लेता है हमारी सांस। ये ध्यान देना आप, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी होगी, चाहे पॉजिटिव एक्टिविटी हो चाहे नेगेटिव एक्टिविटी हो, सबसे पहले हमारी सांस उखड़ती है, उसके बाद ही आपको जो भी होगा। मान लीजिए अचानक से आप बैठे हो और आपके पैर के नीचे से सांप निकल गया, आपके पैर के नीचे से एक सांप निकल गया या पैर के नीचे से छिपकली निकल गई, आप देखना आपकी ब्रीदिंग छिछली हो जाती है और हार्ट भी धक 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 करने लगती है। या फिर आप खड़े हो और पीछे से किसी ने आके हू कर दिया तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। सबसे पहले कौन उखड़ा? सांस। या फिर आप एक बंद रूम में हो, या एक रूम है जो बिल्कुल अंधेरा है और वहां पर चूहे ने एक सामान गिरा दिया टन टन करके, उस समय आप देखना आपकी सांस जो है वो एकदम तेज हो जाती है। आप नॉर्मल थे, जैसे ही एक आवाज आई तुरंत आपकी जो ब्रीदिंग है वो चेंज हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर किसी व्यक्ति का बीपी का प्रॉब्लम है तो उसका राइट नोस्ट्रल बंद करा दो, ऑटोमेटिकली उसका बीपी का प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर में नॉर्मल हो जाता है। ईश्वर विज्ञान का रहस्य है। दूसरी चीज, किसी का लो बीपी है तो उसको अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है, ऑटोमेटिकली उसका बीपी का प्रॉब्लम, मतलब लो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि लो में चंद्रमा एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, धीरे 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 ब्लड सर्कुलेशन को वो कम कर देता है। जैसे ही आप उसमें फायर एलिमेंट एक्टिव कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको फ्लो को बढ़ा देता है। अब इसको ना नॉर्मल शब्दों में समझ लो, एक बहुत तेज वो जल रहा है, गर्म पानी है, काफी गर्म पानी है। अब उस गर्म पानी के टेम्परेचर को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। तो सेम चीज है, बीपी बढ़ा मतलब आपका सूर्य एक्टिव हो गया, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करना है हमें, चंद्र को एक्टिव कर दे, ऑटोमेटिकली आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब उसी जगह में कोई व्यक्ति ठंडा पड़ा है, ठंडा पड़ा है मतलब एक बर्फ है, बर्फ के ऊपर आप उसको मेल्ट करने के लिए क्या करोगे, आप उसमें गर्म बर्फ में और बर्फ थोड़ी ना डालेंगे, क्या करेंगे हम, थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप उसमें गर्म पानी डालोगे वो पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाएगा। तो सेम चीज है, बीपी के लिए ये हो गया। अब बात दूसरी आती है, सेम चीज है ज्वाइंट्स पेन की। तो ज्वाइंट्स पेन में आपको ये देखना है कि कौन सा बॉडी के कौन से पार्ट में आपको पेन हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में होता है, कभी कभी होता है राइट साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो जब अगर राइट साइड में हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट समझना नहीं तो उलझ जाओगे। राइट साइड में हो रहा है तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल चलानी है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में हो रहा है तो आपको राइट नोस्ट्रल चलानी है। ये दोनों क्लियर हो गया। तीसरा ये आता है कि सर मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन है, तो आप ज्यादातर कोशिश करें अपना लेफ्ट नोस्ट्रल चलाने की। 5 दिन तक चलाएं, 6वें दिन 7वें दिन आप देखोगे कि आपका जो पेन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अम्लिक एसिड जो होता है, जो कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग यूरिन जाते हैं तो यूरिन में बहुत ज्यादा जलन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसका सूर्य एक्टिव हो जाता है, चंद्र को एक्टिव कर लेगा, ऑटोमेटिकली उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठंडा कर ले अपने शरीर को।